हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 8 चैप्टर थर्ड। मैं आपका चैप्टर थर्ड स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप ये जान लीजिए कि इस चैप्टर का जो नाम है वही सारा चैप्टर का उसका डिस्क्रिप्शन है, मतलब नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल मतलब होता है क्वाड्रेटल कितने तरह के होता है। तो आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि क्वाड्रेटल क्या होता है। तो क्वाड्रेटल क्या होता है, ये मान लीजिए कि कोई भी चार साइड से मिलकर जो एक आकृति बनी होती है, जो एक इमेज बनी होती है, चाहे वो कैसी भी हो, जरूरी नहीं है सिस्टमेटिक ही हो, चार साइड होना चाहिए, कैसी भी हो सकती है चार साइड, ठीक है। तो जो चार साइड से मिलकर बनता है उसको आप क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। चाहो तो उसको आप नाम दे सकते हो ABCD, या आप चाहो तो उसको नाम दे सकते हो PQRS, जो आपका मन करे आप इसका नाम दे सकते हो। तो क्वाड्रेटर का मतलब होता है चार साइडों। अब इसमें थोड़ी सी कुछ डेफिनेशन होती हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, मैं आपको वो समझाता हूँ जिससे आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। देखिए, सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको ये मालूम चलेगा कि जिसकी चार साइड होंगी उसको बोलेंगे क्वाड्रेटर, ये आप याद रखना। अब इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड मतलब होता है सामने वाली साइड्स। इसकी अपोजिट में साइड कौन सी है, ये वाली। इसके अपोजिट में है ये वाली। और ऐसे ही अपोजिट एंगल होते हैं, इस एंगल के अपोजिट में एंगल है ये वाला, ये दोनों क्या होगा, अपोजिट एंगल। तो इसके अपोजिट में ये दोनों अपोजिट साइड हैं, इनको लिखेंगे कैसे, PS अपोजिट साइड किसके, QR के, और QP या PQ अपोजिट किसके, SR के। तो इस तरह से ये इनके अपोजिट साइड्स होती हैं। अब अपोजिट साइड्स के बाद अपोजिट एंगल होते हैं, एंगल Q इज अपोजिट एंगल S। इस तरह से इनके एंगल भी अपोजिट हो गए। अब अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल के बाद आता है एडजेसेंट साइड्स एंड एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट साइड्स किसको बोलते हैं, जो पास वाली साइड होती हैं, जैसे AB और BC, ये दोनों पास पास की साइड्स हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट साइड्स। और एडजेसेंट एंगल कौन से होंगे, एंगल A, जैसे एंगल A है, एंगल A और एंगल B, ये दोनों क्या होगा, एडजेसेंट एंगल। मतलब जो एंगल पास में हो वो एडजेसेंट एंगल होंगे, और जो साइड पास में होंगी AB और BC पास पास की साइड हैं। या ऐसे बोल सकते हैं, ये दोनों साइड्स D पॉइंट पर मिल रही हैं, AB और BC एक पॉइंट पर मिल रही हैं, ये एडजेसेंट साइड्स होंगी, और यही एडजेसेंट एंगल होते हैं। एक चीज आपको याद रखना है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रेटल इज 360 डिग्री, यानी कि क्वाड्रेटल के सभी एंगलों का सम कितना होता है, 360। तो आप देखिए, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, इन चारों एंगलों का सम कितना होगा, 360 डिग्री। ये यूनिवर्सल होता है, चाहे क्वाड्रेटल कोई सा भी हो। क्वाड्रेटल के काफी टाइप्स होते हैं, इसलिए चैप्टर का नाम क्या रख दिया, वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल। सही है, मैंने आपसे बोला चार साइड को मिला के एक क्वाड्रेटल बनता है। तो आप चाहो तो कैसे भी चार साइड बना सकते हो, ऐसे करके बना सकते हो, इतने बड़े बड़े ऐसे करके, ये भी चार साइड है, 1 2 3 4। आप चाहो तो इस तरह से बना सकते हो स्क्वायर फॉर्म में, ये भी चार साइड है, तो ये भी क्या हुआ, एक क्वाड्रेटल। तो चैप्टर का नाम है वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल। तो उसी के डीप में जाते हुए क्या देखेंगे कि इनके टाइप्स क्या क्या हैं। तो ये आपको डेफिनेशंस लिख लेना है, अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंगल, ये यहाँ तक आपको एक छोटे से नोट्स में लिख लेना है। इसके बाद आप देखिए टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल स्टार्ट होते हैं, पहला टाइप का आता है आपका ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम क्या होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की जो भी प्रॉपर्टीज होंगी मैं आपको अभी समझा देता हूँ कि क्या प्रॉपर्टीज है उसकी। ट्रेपेजियम का डायग्राम रहेगा इस तरह का कि इसकी अपोजिट जो साइड्स हैं, कोई भी दो साइड्स कैसी होती हैं इसकी, अपोजिट एंड पैरेलल, यानी कि ये दोनों साइड्स कितनी हैं आपकी, ABCD, यानी कि AD एंड BC, ये दोनों साइड्स कैसी हैं आपकी, पैरेलल। AD इज पैरेलल टू BC, इनको इस तरह से लिखा जाता है।
और ये तो होती है नॉन पैरेलल साइड। कौन कौन सी? ए बी एंड सी डी, ये दोनों आपकी नॉन पैरेलल साइड्स हैं। तो ये दोनों नॉन पैरेलल हैं और ये पैरेलल साइड्स है आपकी। तो ये ट्रेपेजियम की एक उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आपको ट्रेपेजियम की पूरी जो भी मैंने समझाया है, बढ़िया डायग्राम बना के उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी डेफिनेशंस आपको लिख लेना है। इसके बाद सेकंड नंबर पे होता है क्या? पैरेललोग्राम। एक होता है पैरेललोग्राम, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है पैरेललोग्राम। ये बहुत आसान सा चैप्टर है, इसका आपको क्या करना है, पूरी डेफिनेशंस लिखना है और आपको पता होना चाहिए कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है, इसकी अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स हमेशा क्या होंगी इसकी? इक्वल एंड पैरेलल। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी कि अपोजिट साइड्स क्या होंगी इसकी? पैरेलल और इक्वल भी होंगी साथ ही साथ में। ए डी इज पैरेलल टू बी सी, और ए डी किसके पैरेलल होगी? बी सी के। तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि किस चीज़ की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उस तरह से आपको क्या कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। इसके बाद आता है इसका रोम्बस। इसके बाद इस चैप्टर में है रोम्बस। तो रोम्बस में क्या होता है कि आपको सभी डायग्राम बनाना है और उनकी प्रॉपर्टीज लिखना है। यही इस चैप्टर में पूरा है और कुछ इसमें नहीं करना। थोड़े से क्वेश्चन है, अगर आप डायग्राम को अच्छे समझ लोगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। देखिए रोम्बस में और स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है, ये मैं आपको आज समझा देता हूँ। रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं, तो वो तो स्क्वायर में भी होती हैं, बट ऐसा क्या डिफरेंस है कि रोम्बस और स्क्वायर अलग अलग हो जाते हैं? बस ये है कि रोम्बस में सिर्फ अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। रोम्बस में सिर्फ अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, बट स्क्वायर में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो इसके बाद आता है स्क्वायर। देखिए बेटा बुक में क्या है, पेज नंबर 39 से स्टार्ट हो रहा है और सारी प्रॉपर्टीज लाइन से दी हैं। तो आप दो दो लाइन की डेफिनेशन लिखोगे इनकी और सभी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। इसके बाद आपको किसको करना है? रोम्बस का आपको करना है, स्क्वायर को भी करना है। ऐसे इसका डायग्राम बनाओगे, उसकी प्रॉपर्टी लिखोगे। फिर इसके बाद आपका क्या आता है? रेक्टेंगल को भी करना है। ये यहाँ तक आप इसको इनकी डेफिनेशन लिखोगे। क्लियर है? अब इसके बाद ये तो स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद आती है इनकी प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ में आपको सभी की प्रॉपर्टी लिखना है। इसमें लाइन से दी है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए रोम्बस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए रेक्टेंगल। सिर्फ आपको लिखना क्या है, आप यहाँ देख लीजिए बुक में, जैसे इसमें दिया है, ये दिया है पेज नंबर 41 पे। ये देखिए आप, इसमें दिया है प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये इसमें जो ब्लैक शेड में दिया ना, ये यहाँ तक, बस ये प्रॉपर्टी आपको लिखना है इसकी पैरेललोग्राम की, वो डायग्राम बनाना है। ऐसे ही करके प्रॉपर्टीज़ ऑफ रोम्बस दी हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रोम्बस, जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रोम्बस के नीचे 3 पॉइंट दिए हैं वो तीनों लिखना है। ऐसे ही प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेक्टेंगल की दी हैं 3 पॉइंट, वो लिखना है आपको। और इसके बाद क्या लिखना है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर में लिखना है आपको। तो यहाँ तक प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर तक आप कंप्लीट करके लिख लेंगे और ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रोम्बस तक मैंने आपको समझा दिया। और स्क्वायर भी इसी के जैसा होता है, चारों साइड इक्वल होती हैं, बस उसमें क्या होता है, चारों एंगल भी इक्वल होते हैं, बट रोम्बस में सिर्फ अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में आपकी एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट होगी। तो वहाँ से थर्ड चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा, उसमें क्या है क्या नहीं है। बट क्वेश्चंस आपको तभी आएंगे जब इन प्रॉपर्टीज़ को आप बहुत अच्छे से याद कर लोगे और आपको बिल्कुल फ्रीक्वेंट हो जाएंगे कि हाँ हर चीज़ में क्या होता है। जैसे आपसे कोई पूछेगा कि पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, रेक्टेंगल की क्या होती है, तो ये आपको सब क्लियर होना चाहिए। इसके बाद ही आगे क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चंस करवा दूँगा। तो आप इन प्रॉपर्टीज़ को लिख लीजिए अच्छे से, पूरा जितनी प्रॉपर्टीज़ मैंने बोली है लाइन से सभी को लिखना है आपको और उनको बहुत अच्छे से याद करना है। ओके, यहाँ पे आपकी ये बेसिक्स का कंप्लीट होता है थर्ड चैप्टर का। अब नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। तो इसके लिए थैंक यू।